गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोसिस्टम के अंतर्गत इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम पिछले लेक्चर में हमने प्राथमिक द्वितीयक अनुक्रमण के बारे में पढ़ा। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं पादपों का अनुक्रमण, ये सक्सेशन ऑफ प्लांट्स किस प्रकार होता है। जनरली ये देखा जाता है कि प्रकृति में किसी भी नई भूमि पर चाहे वो किसी झील या तालाब के किनारे हो या किसी मरुभूमि में हो, कुछ ही समय के बाद पौधों की विभिन्न जातियां उगने लगती है। पौधों के इस क्रमण को क्रमशः जलारंभी या शुष्कतारंभी कहा जाता है। जब जैसे कि मान लीजिए एक नए जगह में नए तालाब का खुदाई करके नए तालाब का निर्माण हुआ है, और जैसे ही वहां पर पानी भरता है तो सबसे पहले वहां पर जो नए प्रकार के पौधे हैं, जो जल में उगने वाले पौधे हैं, वो उगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रारंभ होता है उसको जलारंभी या शुष्कतारंभी कहते हैं, यानी शुष्कता को दूर करने वाले। जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्रों में होता है, और अनुक्रमण श्रेणी जो है वो हाइड्रिक से समोद्भिद परिस्थिति की ओर अग्रसर होता है। यानी पहले तो उनको कम जल की आवश्यकता होती, बाद में फिर धीरे धीरे ये जल की गहराई में उगने लगते हैं और जल के अंदर उगकर जलोद्भिद, और कुछ पौधे जो हैं वो किनारे की ओर उगते हैं, है ना। तो ये जो है वो समोद्भिद की ओर अग्रसरित हो जाते हैं। इसके विपरीत शुष्कतारंभी अनुक्रमण जो है वो शुष्क क्षेत्र में होता है, यानी जहां पर पानी की भरपूर मात्रा नहीं होती है, शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां पर होता है। और ये श्रेणी शुष्कता से समोद्भिद परिस्थिति की ओर होता है, यानी पहले ये ड्राई क्षेत्र में उगते हैं, फिर बाद में ये जल निमग्न क्षेत्र की ओर इनका ग्रोथ होता है। अगर इन पौधों को समय समय पर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि इन स्थानों पर पौधों के समुदाय एक के बाद एक वृद्धि करते हैं और कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, और नए पौधों का समुदाय वहां पर उगने लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी जैसे किसी तालाब का, झील का या जल क्षेत्र का निर्माण होता है तो सबसे पहले तो शुष्क क्षेत्र में उगने वाले पौधे उगते हैं, फिर बाद में ये जल निमग्न हो जाते हैं, और बाद में फिर ये जो है कुछ इनमें से कुछ पौधे जो है वो शुष्क क्षेत्र की ओर भी जाते हैं। इस प्रकार कई समुदाय इनमें उगते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, और फिर दूसरे नए समुदाय यहाँ पर बनते हैं। जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ते जाती है वैसे वैसे समुदाय भी यहाँ पर चेंज होते रहता है। ये क्रम तब तक चलते रहता है जब तक कि वहाँ की वनस्पति जलवायुगत पराकाष्ठा को नहीं पहुंच पाती। मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जल की मात्रा है, मृदा की मात्रा है, या अन्य जो फैक्टर है, उसमें अपने आप को स्टेबल करने में सक्षम नहीं हो जाती, तब तक ये जो है वो क्रम चलते रहता है। पौधों के इस प्रकार नए स्थानों में बसने को उपनिवेश कहा जाता है। उपनिवेश में पौधों के समुदाय के इस क्रम को पादप अनुक्रम कहते हैं, है ना, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। वो प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती है उनको मूल अन्वेषक प्रजाति कहा जाता है। जैसे कि लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं। चट्टान पे जनरली कोई पौधे आपने उगा हुआ नहीं देखा होगा। जो खाली चट्टान होते हैं उसमें सबसे पहले जो है वो लाइकेन उगते हैं, है ना। बाद में फिर क्या होता है, ये लाइकेन की क्रियाओं के द्वारा ये चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्रावन करते हैं, और इससे वहां पर अप्रदन और मृदा निर्माण होता है ना, इसमें सहायक होते हैं। बाद में फिर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जैसे ब्रायोफाइट्स यहाँ पर उगने लगते हैं। उनके लिए उगने के लिए ये मार्ग प्रशस्त करते हैं लाइकेन, जो मृदा की कम मात्रा में भी अपनी पकड़ को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। वैसे पौधे इसमें उगते हैं। समय के साथ साथ इसका स्थान जो है वो बड़े पौधे ले लेते हैं, थोड़े से बड़े झाड़ी टाइप के पौधे, फिर वृक्ष टाइप के पौधे भी इन स्थानों पर उग पाते हैं। अंततः कई चरणों के बाद एक स्थिर चरमावस्था पर वन समुदाय का निर्माण हो जाता है ना। धीरे धीरे क्या होता है, बड़े पौधे जो है वो पूरे स्थान को घेर लेते हैं, बड़े और छोटे पौधे, तो एक सघन वन का निर्माण वहां पर हो जाता है। जब तक पर्यावरण नहीं बदलता चरम सीमा समुदाय स्थिर रहता है। जब तक वहाँ का एटमॉस्फेयर या किसी भी प्राकृतिक जो भी है जो उनके लिए, उनके ग्रोथ के लिए आवश्यक है, वो बदल नहीं जाता, तब तक जंगल जो है वो ग्रोथ करते रहता है। समय के साथ मरुस्थलीय आवास समोद्भिद में भी परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर
हम ये कहना चाहते हैं कि जो लैंड की पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये हमेशा चेंज होते रहता है। समोद्भिद जो है वो मरुस्थली इकोसिस्टम में, और मरुस्थली जो है वो समोद्भिद इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है, होते रहता है। जल में प्राथमिक अनुक्रमण में लघु पादप प्लवक मूल अन्वेषक होते हैं। जब भी जल का एक इकोसिस्टम तैयार होता है तो उसमें जो सबसे पहले उगने वाले पौधे होते हैं वो छोटे पादप होते हैं, जो कि ज्यादातर तैरने वाले, फ्लोटिंग करने वाले होते हैं। समय के साथ मुक्त रूप से तैरने वाले आवृत बीजी के द्वारा, तत्पश्चात जो है वो जड़ी जलोद्भिद के द्वारा, पत्रिण घास और अंततः पेड़ के द्वारा ये जो पादप प्लवक हैं वो प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। अंततः यहाँ पर फिर से अगर इनका एक कंट्रोल नहीं होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि बड़े पौधे जो हैं वो छोटे पौधों को हटाकर बड़े पौधों का समुदाय जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और कहना चाहिए समय के साथ जो जल का अनुक्रम था, है ना, छोटे मोटा जल का अनुक्रम था, या क्या कहना चाहिए कि जैसे छोटे मोटे गड्ढे का इकोसिस्टम होता है, तालाब का इकोसिस्टम होता है, वो धीरे धीरे स्थली पारितंत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण में प्रकृति का आक्रमण मृदा की स्थिति, जल की उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज या अन्य उपस्थित प्रावर्ध पर निर्भर करता है। हालांकि पहले से मृदा यहाँ पर उपस्थित होती है, यहाँ अनुक्रमण दर जो है वो बहुत तेज होता है और चरमावस्था भी बहुत तेजी से यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि पहले से यहाँ पर पौधे उग चुके हैं, है ना। पहले एक समुदाय स्थित हो चुका है जो कि अब खत्म हो गया है, तो जो सेकंड यहाँ पर समुदाय स्थापित होगा उसके लिए सभी चीजें, मृदा, जल, खाद, हर चीज यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो इनका अनुक्रमण बहुत तेजी से होता है और बहुत तेजी से ग्रोथ करके चरम अवस्था पे पहुंचते हैं। पौधे या अन्य जीवों में किसी जगह होने वाला ये परिवर्तन क्रमिक और बहुत धीरे धीरे गति से होता है। परिवर्तन के दौरान जीवों के वंश या वर्ग, जातियों एवं व्यष्टियों की संख्या में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति में प्रायः ऐसा देखा गया है कि क्रम एक निश्चित रूप में चलते रहता है, जिससे कि आरंभ में छोटे और साधारण समुदाय के पौधे उगते हैं, जिसके बाद फिर जटिल पादप समुदाय उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं जगहों पर उगना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि अनुक्रमण हमेशा समोद्भिद की ओर होता है, चाहे वो जलोद्भिद से प्रारंभ हो चाहे मरोद्भिद से। मतलब एक जैसे खाली बंजर जमीन पड़ी है, वहाँ पर मान लीजिए आपने तालाब खोदा, तालाब का निर्माण किया, तो वहाँ पर पहले जन अनुक्रमण बनेगा और या बरसात का पानी से वहाँ पे गड्ढा बन गया तो उसमें पहले जल अनुक्रमण बनेगा। धीरे धीरे वहाँ पर पादप इतने ग्रोथ कर लेते हैं, अगर उसमें और दूसरे कंट्रोल करने वाले कारक ना हो तो फिर ये स्थल अनुक्रम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार रेगिस्तान इलाका में अगर उसको समुचित मात्रा में जल वगैरह मिल जाता है तो पादप अनुक्रम जो है वो फिर समुद्भिद अनुक्रम में, मरुस्थलीय अनुक्रम जो है वो समुद्भिद अनुक्रम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अंततः चाहे वो जलोद्भिद स्थिति हो चाहे वो मरोद्भिद स्थिति हो, अगर यहाँ पर जो पादप अनुक्रमण का ग्रोथ तेजी से होते रहता है तो फिर ये समोद्भिद में कन्वर्ट हो जाता है।